नमस्कार, मैं राकेश कुमार। दैनिक सच समाचार में आपका स्वागत है। आज का अहम खबर पर नजर डालते हैं। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने बताया कि हमारे पंचायत में 5 साल के कार्यकाल में 7 निश्चय योजना के द्वारा पुल पुलिया का निर्माण किया गया है। 1800 शौचालय का भी निर्माण हुआ है। बगलाहा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि आवंटित किया गया है एवं सरकार भवन और नल जल योजना का भी कार्य प्रगति पर है। विकलांग पेंशन एवं वृद्धा पेंशन, पशु सेट, मुर्गी सेट, बकरी सेट एवं सभी लाभ उस पंचायत में पहुंच गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रिंस विक्टर ने क्या बताया है। नाम हमारे साथ अभी वर्तमान मुखिया बगलाहा पंचायत के मौजूद हैं और यहाँ पे तरह तरह की सवाल आती है कि बगलाहा पंचायत और बड़बन्ना पंचायत में काफ़ी कार्य हुआ है। अब हम यहाँ के वर्तमान मुखिया जी से बात करेंगे इस संबंध में कि उन्होंने 5 साल में कार्यकाल में क्या क्या करके अपने क्षेत्र में दिखाए हैं कि इस टाइप की जन जन तक आवाज़ पहुँच रही है कि प्रिंस विक्टर साहब बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सर बताइए कि आप अपने पंचायत में क्या क्या कार्य किए हैं। सभी को प्रणाम। सबसे पहले हम वहाँ सेवक बनकर, जब चुनाव जीत के गए, सेवक बनकर काम किया और बेटा बनकर काम किया है। सड़क, ईट सोलिंग, पीसीसी ढलाई, पुल पुलिया के अलावा सभी गांव में, सभी घर में बिजली, शौचालय, लगभग सभी गरीब परिवार को लगभग प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किया है। और उस पर इतनी सड़कों का जो निर्माण करवाया है, जन जन तक पहुँचा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उस पंचायत में आज़ादी के बाद एक भी सड़क नहीं था। वहाँ जातिवाद, भाई भतीजावाद, एक दूसरे को लड़ाना, हत्या, बलात्कार, चोरी डकैती, फसल चोरी वहाँ की आम समस्या थी। और वहाँ के कुछ लोग नहीं चाहते थे, दो जाति में फंसकर उलझकर वो लोग रह गए। जब हम वहाँ गए तो देखे कि एक भी सड़क नहीं है, सिर्फ बैलगाड़ी और पाड़ा गाड़ी के अलावा, साइकिल के अलावा कोई संसाधन वहाँ नहीं है। आप अपने पंचायत में वार्ड सेट का कितना निर्माण करें, इसका क्या कोई बदला है? जब हम चुनाव जीत के गए तो बगलाहा पंचायत 16 वार्ड का है। आज 16 वार्ड में 4 चक्का गाड़ी जाती है। पहले हम शिक्षा में सुधार करवाए, हाई स्कूल 10+2 का हम वहाँ व्यवस्था दिए, 2 बाढ़ पीड़ित यात्री शेड का निर्माण करवाए, 1 पुस्तकालय और पंचायत कार्यालय वहाँ बनवाए। सभी वार्ड में सभी जाति बिना भेदभाव का हम सबके साथ, जो वोट दिया वो भी, जो नहीं भी दिए वो भी, हम सबसे मिलकर वहाँ काम करवाए। पंचायत सरकार के द्वारा पंचायत में जो आवंटन आई, उसके अलावा विधायक जी से, सांसद जी से, एमएलसी से फंड लाके हमने वहाँ पर काम करवाया और सारे भेदभाव को मिटा दिया। आज कहीं जातिवाद नहीं है, चोरी डकैती हत्या समाप्त हो चुका है। आम आदमी रोजगार में लग गए हैं और बिहार में पहली बार वहाँ सम्मान समारोह के रूप में विधवा महिलाओं को हमने पहले सम्मान दिया, सम्मान सम्मेलन के आयोजन। और आपका ब्लॉक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सारे स्टाफ को वहाँ ले जाकर कैंप करवाए
ताकि यहाँ के आदमी जागरूक हो। कवि सम्मेलन, किसान सम्मेलन, मजदूर सम्मेलन के माध्यम से छात्र युवा को भी आगे लाए और वहाँ RTPS खुलवा कर वहाँ प्रत्येक दिन RTPS में काम होता है। दलाली प्रथा समाप्त, जातिवाद समाप्त हो चुका है। आज बगुला में के 16 वार्ड में 4 चक्का की गाड़ी जाती है, कोई जातिवाद नहीं है, कहीं कोई लूट नहीं है, कहीं कोई खसोट नहीं है। एक आध तिनका है वो भी अपने समाप्त हो जाएगा। अब कोई भेदभाव नहीं, वहाँ के आदमी जागरूक हो चुके हैं और हमने वहाँ सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर काम किए। आज जनता का रिटर्न भी मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं रहे और PHH का अनाज लगभग घर को हम पहुंचाने का काम किया। बाढ़ में, कोरोना में हमने काफ़ी मेहनत किया। नदी जो रोड सड़क को काट रही थी उसमें चिरान बनवाया और 2 बार फिर यात्री शेड है, एक मनरेगा गेस्ट हाउस का हम वहाँ निर्माण करवाए जो अब छत ढलाई पे है। पंचायत सरकार भवन और लोगों में काफ़ी चर्चा चल रही है कि पंचायत सरकार भवन भी बनने जा रहा है, इसमें अब क्या कहना चाहिए? पंचायत सरकार भवन और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन आवंटन करवा लिए हैं। सारा प्रक्रिया हो चुका है। ये चुनाव लॉकडाउन के कारण उस पर काम नहीं हो सका। चुनाव के बाद वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा और हम गरीब महिला लड़कियों के शादी में अपने स्तर से जो संभव हुआ हम मदद किए। प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर मास्क, साबुन, प्रत्येक घर में सैनिटाइजर और धुआं का फॉगिंग हम करवाए। लगभग परिवार 99% परिवार को बाढ़ की राशि को दिलवाया। किसान के लिए हमने वहाँ कार्यालय खुलवाया, किसान को जागरूक किया और फसल आज अच्छी हो रही है और उसको लाभ हम लोग भी दे रहे हैं। फसल क्षति भी दिलवाए हैं और आज वहाँ की महिलाएं और ख़ास करके लड़की अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही है और रात के 12 बजे भी खुलेआम घूमती है, कहीं कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो मेरे काम से जलते हैं, जो अपने छवि को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए वो बरसाती मेढक की तरह 5 वर्षों में फिर सड़क पे आया है कि हम आपका सेवक हैं। वो मालिक बन के शासन करता है, कोई जात के नाम पर, कोई समझी के नाम पर भेदभाव वहाँ कर रहा है। लेकिन बगुला की आम जनता, हर बिरादरी के लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है। मुझे विश्वास है कि बिहार में सबसे ज़्यादा मत से इस बार बगुला, रानीगंज प्रखंड के बगुला पंचायत पूरे बिहार का रिकॉर्ड तोड़ेगी। 4, साढ़े 4, 5 हज़ार मत से हमको विश्वास है कि वहाँ की जनता हमको विजयी बनाएगी और वहाँ कोई शराब, कोई पैसा, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन अब नहीं है। आज़ादी के बाद जो हमने 5 वर्षों में काम किया वो देखने को मिल रहा है और आम आदमी के जहन में है कि आज़ादी के बाद अगर कोई काम हुआ है तो इस 5 वर्षीय योजना में। आपके पंचायत में कितने विद्यालय हैं? 11 विद्यालय है, 15 आंगनबाड़ी केंद्र है। आपने अपने पंचायत में कितने जनता को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया? लगभग 42 से 43%। कितने लोगों को पशु शेड निर्माण करवाया? पशु शेड, बकरी शेड, सुअर शेड
को लगभग 500 से ऊपर हम दिए हैं। नल जल योजना के मुख्य जी कार्य प्रारंभ अथवा पूर्ण की गई है। देखिए, नल जल योजना टेंडर हुआ था, वो हम लोगों के अधीन नहीं है। हम लोग ज़मीन उसको उपलब्ध करवाए थे, काम चल रहा है। कुछ वार्ड में 60%, किसी वार्ड में 50% नल लगा है, उसका काम चल रहा है। जब तक प्रत्येक घर में नल नहीं लगेगा तब तक उनको हम लोग हैंड ओवर नहीं करेंगे। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर के पास है। अगर इस बार अगर आपको जनता मत देकर के विजय प्राप्त करेंगे, आप मत देगी, तो आप क्या करेंगे, क्या सोचे हैं? तो सबसे पहले वो तो बाढ़ पीड़ित इलाका था, 3 ओर से नदी और 4 नहर से वो घिरा हुआ पंचायत है, और एक साथ आप इधर नहीं जा सकते। 2 घंटा 3 घंटा लगेगा इधर से उधर जाने में। मुख्य समस्या है पुल का। विधायक जी से बातचीत हो चुका है, एक पुल का काम प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, टेंडर में जाने वाला है। दूसरा का बड़ारा घाट पुल का भी प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने ही वाला है। सबसे पहले वो दोनों नदी को हम पुल से बांधेंगे। बाढ़ पीड़ित इलाका समाप्त हो चुका है और पूर्ण रूप से गरीबी को हम समाप्त करेंगे। वहाँ के प्रत्येक घर में हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं कि आम आदमी कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया अपने घर में रहकर वो कमाए। इसके लिए मवेशी, मोमबत्ती, अचार, विभिन्न तरह का ये सब है, मिनी चॉकलेट, ये सब बनाने का हम लोग उद्योग विभाग से बात किए हैं और हम लोग उसको लगवाएंगे ताकि आम आदमी अपने पैर पर निर्भर हो। जो कुछ थोड़ा बहुत भूमिहीन बच गया है उसको हम लोग 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए दे रहे हैं। अररिया जिला में पहला पंचायत बगुलाहा है जहां हम लोग महादलित परिवार को ज़मीन खरीदने के लिए पैसा दिए थे। जो लोग पूर्व में मुखिया थे, 7 साल पहले जो ज़मीन महादलित को आवंटित बेचा था, वो ज़मीन आज तक उन्हीं के कब्जे में था। प्रखंड में उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। पूर्व अंचल पदाधिकारी का पता लगा के वहाँ से हम कागजात मंगाए, मोटेशन करा के सभी महादलित परिवार को दिए और उसका हक उसको ज़मीन पे ले जाके हम जुतवा दिए। और वो मुखिया उसी ज़मीन को सर्वे में अपने घर में रहकर वो कमाए। इसके लिए मवेशी, मोमबत्ती, अचार, विभिन्न तरह का ये सब है, मिनी चॉकलेट, ये सब बनाने का हम लोग उद्योग विभाग से बात किए हैं और हम लोग उसको लगवाएंगे ताकि आम आदमी अपने पैर पर निर्भर हो। जो कुछ थोड़ा बहुत भूमिहीन बच गया है उसको हम लोग 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए दे रहे हैं। अररिया जिला में पहला पंचायत बगुलाहा है जहां हम लोग महादलित परिवार को ज़मीन खरीदने के लिए पैसा दिए थे। जो लोग पूर्व में मुखिया थे, 7 साल पहले जो ज़मीन महादलित को आवंटित बेचा था, वो ज़मीन आज तक उन्हीं के कब्जे में था। प्रखंड में उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। पूर्व अंचल पदाधिकारी का पता लगा के वहाँ से हम कागजात मंगाए, मोटेशन करा के सभी महादलित परिवार को दिए और उसका हक उसको ज़मीन पे ले जाके हम जुतवा दिए। और वो मुखिया उसी ज़मीन को सर्वे में दे दिया था, जो सर्वे पदाधिकारी से मिलके उसका नाम हम छंटवाए। जो शोषक है वो शोषक कभी सेवक नहीं हो सकता है। मालिक कभी मजदूर का हाल नहीं जान सकता है। उसका काम है शोषण करना। जो शोषक है वो खून चूसेगा। जैसे 2008 के बाढ़ में
2250 रुपया देना था। सभी जनता से उन्होंने साइन करवा लिया था और उसके बदले में 250 रुपया दिया। उस समय हम प्रमुख थे, उस पर कार्रवाई करवाए। थाना प्रभारी उनको थाना पे लाके आया, सीओ साहब, बीडीओ साहब सभी गए, तब सभी का हम पैसा उसको वापस करवाए। अब बेटा बेटी का शादी करके नाम पर कितना दिन वो राजनीति करेगा? 10 साल पहले वो बैक हो चुका है। अब वहाँ की जनता विकास चाहता है। हम वहाँ मंदिर का निर्माण करवाए। जो पुराना मंदिर था उसको हम उसका जीर्णोद्धार करवाए। 14 पोखर हम बनवाए और पोखर में काम चल रहा है सौंदर्यीकरण के लिए। अभी पानी है, उसमें हम माँ बहनें जो छठ में पूजा करेगी उसके लिए हम लोग सीढ़ी का व्यवस्था करवा रहे हैं। उसमें पार्क का व्यवस्था है, वहीं पे हम जिम दे रहे हैं और वहीं पे मनरेगा गेस्ट हाउस है, ताकि जिससे कि कहीं भी कोई हमारे अतिथि आए तो वो मनरेगा गेस्ट हाउस में वो ठहर सके। और हम वृक्ष भी लगवाए हैं, लगभग 25,000 से ऊपर वृक्ष हम लगवा दिए हैं। किसानों के खेत में भी हम लगवाए हैं। निजी ज़मीन पर हम पोखर बनवाए हैं। जहाँ सड़क नहीं था हम दान में, ग्रामीण से मिलकर दान में हम सड़क ज़मीन लिए और उस पर सड़क बनवाए। विद्यालय के लिए हम ब्राह्मणों से हम ज़मीन में दान लिए और एक स्कूल और बनवाना है। जो नारायण पासवान चौकीदार है, जो ज़मीन 21 डिसमिल ज़मीन वो खरीद के स्कूल में दान दिए हैं, उस पर भी विद्यालय हमको बनाना है। और बगुला को बिहार के मानचित्र पर नंबर 1 लाना है। ये मेरा संकल्प है कि अमन, चैन, आज़ादी और पलायन से मुक्ति, बाढ़ से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति हम आम जनता को वहाँ देना चाहते हैं। हमारा खून में है और मेरा सिद्धांत है कि हम सेवा में विश्वास करते हैं, सेवा और संघर्ष, त्याग में विश्वास करते हैं। हम सेवक की भांति सेवा करेंगे और एक एक आदमी को हम अपना बनाएंगे और एक मॉडल के रूप में हम उस पंचायत को आगे लाना चाहते हैं। अगर सारे राशि को आप जोड़ दीजिएगा तो लगभग हम आपको बता रहे हैं कि 18 से 19 करोड़ रुपया का काम हम बगुला पंचायत में करवाए हैं 5 वर्षों में। जबकि कोरोना नहीं रहता तो हम 25 करोड़ के आसपास जाते। पैसे की कमी नहीं है। हमको पता है कि फंड कहाँ से आता है, किससे लेना है। हम पंचायत के फंड जो है उसको यूज करते हैं। एमएलसी वगैरह से, बड़े बड़े नेता से, पदाधिकारी से मिलकर हम वहाँ काम करवाए हैं, जो आज आप देख सकते हैं। नहीं तो 5 वर्षों में जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क और सारा सुविधा, और वहाँ पुलिस कैंप भी बनने जा रहा है, वो भी लगभग पास हो चुका है, वो भी हम बनाएंगे। और मॉडल के रूप में सौंदर्यीकरण, पर्यावरण, जल जो दूषित नहीं हो, जल नीचे नहीं जाए, उसके रख रखाव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारा पंचायत हरा भरा रहे। वहाँ के जनता मालिक, मेरे अभिभावक, भाई, हम उम्र दोस्त, साथी सभी स्वस्थ रहे और इसके लिए हम संघर्षरत हैं। जो भी संघर्ष करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं। आज मुझे अपने अभिभावक पर, भाई पर, दोस्त पर, मुझे माताओं पर, बहनों पर मुझे नाज है कि इस बार बगुला की जनता 90% पोल मेरे पक्ष में करेंगे और किसी का जमानत बचने वाला इस बार नहीं है। आज सवाल है मुखिया जी, आपके पंचायत में शौचालय का निर्माण कितना हुआ है? लगभग 1900 के आसपास।
आज मैंने आपके पंचायत में सर्वे किया, एक दो तीन वार्ड में, तो जन जन से आवाज़ आई कि हम लोग मतदान करेंगे तो प्रिंस मुखिया को ही मतदान करेंगे। हमारे रानीगंज प्रखंड के बगुलाहा पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रिंस विक्टर जी के पंचायत में मैंने सर्वे किया तो जन जन से आवाज़ आई। और प्रिंस विक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे मुखिया जी से, आप नामांकन कब कराएंगे? हम 17 सितंबर को नामांकन करेंगे। बगुलाहा के सभी जनता से भी हम आशीर्वाद ले रहे हैं, मिल रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। सभी के समक्ष हम विश्वकर्मा पूजा के रोज 17 सितंबर को हम नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे दैनिक समाचार में, सत्य समाचार में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।